वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों एग्जाम में सीधे इसी से लड़ेगा आपको। तो एक एक सब्जेक्टिव को ध्यान से समझ लेना है दोस्तों, रट लेना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों पहला सवाल है आपका, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? सारा वीवीआई है दोस्तों, सारा रट लेना है आपको। उत्तर है आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ हैं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? इसका उत्तर है आज दूसरे देश की विपत्ति के समय अन्य देश सहायता राशि एवं अन्य चीजें भेजते हैं, इससे विश्व शांति के सूर्योदय का पता चलता है। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए? इसका उत्तर है दोस्तों, हर परिस्थितियों में धर्म की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धर्म में ही परम कल्याण कारक है। ठीक, बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? इसका उत्तर है बाघ स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए अपने पूर्व आचरण चरित्र की बातें कहता है कि दुष्टता के कारण ही वह वंशहीन हो गया, अब उसके नाखून दांत गल चुके हैं, अब वह पूर्ण रूपेण अहिंसक हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? इसका उत्तर है मंदाकिनी नदी के दोनों तटों पर फूल और पत्ते बिखर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ पर्वत नृत्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते दोस्तों, सारा रट लेना है, इससे आपको बहुत लड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ? इसका उत्तर है पत्नी की मृत्यु के पश्चात मूल शंकर में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट सवाल है, राम परवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया? इसका उत्तर है राम परवेश अपने शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित होकर शिक्षा को कार्य को जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य मानते हुए अध्ययन में नित हो गया। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं? इसका उत्तर है दोस्तों, इस संसार में सदा प्रिय वचन बोलने वाले व्यक्ति सहज सुलभ हैं, परंतु जो अप्रिय होता हुआ भी हितकारी हो ऐसे वचन के वक्ता दुर्लभ हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि नरक के द्वार कौन कौन है? इसका उत्तर है काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल है आपका, शैशव संस्कारों का उल्लेख करें। इसका उत्तर है शैशव संस्कार 6 हैं, जातकरण, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, उसके बाद चूड़ाकर्ण एवं कर्णवेद। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं? तो इसका उत्तर है भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, हिमालय की गोद में बसा यह देश निश्चय ही स्वर्ग तुल्य है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है, इसकी भूमि विशाल और रमणीय है, यह सागरों पर्वतों एवं झरनों को धारण किए हुए नदियों द्वारा सदा सेवित है। यहाँ के निवासी धर्म जाति के भेदों को भुलाकर एक भाव से रहते हैं, भारत भूमि में देवता भी जन्म लेने की लालसा रखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमाराव के योगदान का उल्लेख करें। इसका उत्तर है संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव अति प्रसिद्ध हैं। शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्ति वाली, ग्राम ज्योति आदि की रचनाएं की हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों कि चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है चारों आलसी निश्चय ही
अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे कहाँ, अरे वाचाल, कितनी बात करत हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। नेक्स्ट सवाल आपका, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। इसका उत्तर है, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। इसका उत्तर है, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से ही सूक्ष्म है एवं महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है तथा वह शौक रहित होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, केशांत संस्कार का वर्णन करें। इसका उत्तर है, केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म हजामत होता था। इसमें गौदान मुख्य कर्म था, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम योग गौदान संस्कार भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए।